हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, चलिए हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की आज रात आपके लिए क्या फीलिंग्स है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी और जितनी चीज़ें आपसे मैच करें आप उतनी ही रख लें और बाकी आप ये सोचें कि जो आपसे मैच नहीं करता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर हो सकता है कि वो मैसेज किन्हीं और के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि इतने सारे व्यूअर्स देखते हैं ना। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके जो पर्सन है, आपके जो क्रश है, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके लिए भी क्या फील कर रहे हैं। ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस उनके आपके लिए क्या है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आया है जजमेंट का। तो मैं एक आपको बता देती हूँ कि अभी से लेके 3 से 4 महीने और किन्हीं किन्हीं के लिए 1.5 साल, ऑलराइट, या फिर ये 3 से 4 महीने और वो 1.5 साल के बीच का जो पीरियड होगा, ये जो समय रहेगा ना, ये निर्णायक समय रहेगा आप लोगों के रिश्ते में। और वो अच्छे तरीके से निर्णायक होगा। आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, आपको कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो शायद आपने सोचा नहीं था, लेकिन एक आस थी मन में, एक फेथ था डिवाइन के ऊपर कि कभी ना कभी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कुछ राशियां हो सकती हैं आपके पर्सन की। अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, मैरिड लोग भी हैं यहाँ पे। आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो ये रीडिंग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये देखिए एम्प्रेस का कार्ड है। तो कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोग आप लोग यहाँ पे मैरिड हैं। ठीक है, आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए उनको ऐसा फील होता है, आपको उनके पास पहुंचने के लिए अपने लाइफ में इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेने होंगे। कुछ चीज़ें जो हैं उनको छोड़नी पड़ेंगी, कुछ अपनी आदत छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन मुझे इमोशनली डैमेज्ड लग रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेके जो है वो आपके लिए तो अच्छा सोचते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, लेकिन खुद वो इमोशनली डैमेज्ड है क्योंकि उनको किसी तरीके का जजमेंट उनको अपनी लाइफ में मिला है। किसी ने आपके पर्सन को हार्शली जज किया है, किसी ने आपके पर्सन के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाया है। और ये इल्ज़ाम आपके पर्सन को, मैं आपके लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये कार्ड आया है। ये कार्ड नहीं आता तो मैं रीडिंग फिर दूसरे तरीके से करती, लेकिन ऐसा धक्का लगा है और इमोशनल ऐसा धक्का लगा है आपके पर्सन को कि वो ऐसा फील करते हैं कि शायद उनको उस पर्सन को छोड़ देना चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये मैसेज आज का खास करके उन लोगों के लिए आया है, खास करके उन लोगों के लिए एक मैसेज जरूर है यहाँ पे। डिवाइन ने आज दिया है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो किसी और के साथ मैरिड थे, आपके साथ नहीं किसी और के साथ थे, ये मैं मैसेज उनके लिए बता रही हूँ अभी। वो वहां से, उन्होंने अपनी शादी को बचाने की बहुत कोशिश की, उन्होंने पूरे प्रयत्न किए, लेकिन एट द एंड उनको ऐसा लगता है कि शायद उनके मन में भी उस पर्सन के लिए फीलिंग्स नहीं बची है जिसके साथ उनकी शादी हुई थी। और वो उस शादी को, उनको ऐसा फ़ील होता है कि ये शादी अब टूट चुकी है, टूट रही है और इसको सँभालना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और ये सिर्फ़ उनके और उनकी जिसके साथ उनकी शादी हुई है, सिर्फ़ उसकी बात नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम जिसके साथ उनकी शादी हुई है, उसकी उनके इन-लॉज़ के साथ भी है। मतलब आपके पर्सन के जो घर के जो लोग हैं, उनके साथ भी उसकी नहीं बन रही है। आपके पर्सन ने बहुत ट्राई किया है उसको मैनेज करने का, लेकिन वो फाइनली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं।
ओके? ये मैसेज था उन लोगों के लिए जहाँ पे आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, तो उनको लगता है कि अब सँभाले से ये शादी नहीं सँभल सकती है, इस वजह से आपके पर्सन काफ़ी पेन में हैं। आपके लिए क्या सोचते हैं? तो चूँकि आप देख रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ़ में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, दूसरी और एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आपके पर्सन जैसे थर्ड पार्टी के साथ थे, तो थर्ड पार्टी के साथ में उनका एक वादा था, उनका एक प्रॉमिस था कि वो उनके साथ शादी करेंगे, इसका उन्होंने कमिटमेंट दिया दिया हुआ था थर्ड पर्सन को, किसी और को। और वो कमिटमेंट आपके पर्सन अब फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि कुछ चीज़ें उनके साथ ऐसी हुई है, थर्ड पर्सन के साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि आपके पर्सन अब इमोशनली एकदम ख़त्म हो चुके हैं। बल्कि मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन के अंदर से ना धीरे-धीरे प्यार निकलता जा रहा है। वो और ज़्यादा हार्श होते जा रहे हैं, वो अ, और ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, प्रैक्टिकल से भी ज़्यादा थोड़े-से कोल्ड बिहेवियर में आ रहे हैं। अगर आपकी बात यहाँ पे की जाए और ये साइड में जो कुछ भी आपके पर्सन की लाइफ में अभी चल रहा है, हाँ, थर्ड पर्सन को वो आगे कोई ऑफ़र देना चाहते थे अगर शादी का, अगर आपके पर्सन उसके साथ मैरिड नहीं थे, लेकिन अगर मैरिज करना चाहते थे, कोई ऑफ़र देना भी चाहते थे, तो वो उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। ये अपॉर्च्युनिटी लूज़ करने का कार्ड है, अभी जिस पोज़ीशन में आया है, तो वो उनको लगता है कि वो समय चला गया है और थर्ड पर्सन के साथ सब कुछ खत्म हो चुका है और इस बोझ को अपने सर से उतार देना चाहिए। ऐसा आपके पर्सन को फ़ील होता है। इस सारे झंझट के बीच में जब आपके पर्सन अभी आपके बारे में सोचते हैं, तो एक उम्मीद जगती है उनके मन में। तो उनको लगता है कि ये जितने भी कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक लोग, टॉक्सिक लोग, जो एक समय पे उनके लिए टॉक्सिक नहीं थे। एक समय पे उनका उनके साथ अच्छा रिश्ता था, सब कुछ ठीक चला है आपके पर्सन का उन लोगों के साथ में। लेकिन अब नहीं निभा पाएँगे वो उन लोगों के साथ, तो उन लोगों को साइड में रखते हुए अगर उनके मन में कोई उत्साह आता है, कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है, कोई अच्छा पर्सन नज़र आता है, कोई एक एज़ अ पार्टनर कोई प्रॉस्पेक्ट नज़र आता है, तो वो है यहाँ पे आप। बात अभी भी आपके पर्सन आपसे नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। किन्हीं-किन्हीं के लिए ना जैसे हल्की-फुल्की बात भी हो जाती है ना, तो भी अपने अंदर उनके क्या चल रहा है, उनके डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये आपके पर्सन ना हाइड करते हैं। और आपके पर्सन आपके बारे में भी दूसरों को बताने से अभी कतरा रहे हैं। उसका रीज़न है कि जैसे ही वो अगर उन्होंने पहले आपके बारे में किसी-किसी को बता दिया था, तो उन लोगों का जो उनको रिस्पॉन्स मिला था, वो मिक्स्ड था। और कुछ उन्होंने अपने साइड से भी ऐसी बातें कह दी होंगी और दूसरे-तीसरे लोगों ने भी कुछ उसमें हाँ में हाँ मिला दी होगी। तो ये तो आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने आपका नेगेटिव रिव्यू दूसरे लोगों को दिया है, जिससे कि दूसरों के मन में, इनके जान-पहचान वालों के मन में आपके लिए नेगेटिव फीलिंग आ गई है। वो आपके लिए डिफरेंट सोचते हैं, वो आपको नहीं देखना चाहते हैं आपके पर्सन के साथ। तो अब कैसे उन लोगों को बताएँ कि वो आपको अपने भावी जीवनसाथी के रूप में या एक अच्छे पार्टनर के रूप में, ऐसे पर्सन के रूप में देखना चाहते हैं जिसको वो अपनी लाइफ़ में लाना चाहते हैं। जैसे ही ये सारा मामला सेटल डाउन हो जाता है, उनका नेक्स्ट कदम आपकी तरफ ही होगा। तो अब ये चीज़, अब जो उनके मन में है ना, उस चीज़ को आपके पर्सन अब अपने तक ही लिमिटेड रख रहे हैं। और मन क्या कहता है, वो अंदर से आपके बारे में भी जानना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खराब चल रही हैं, इसलिए वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, उनकी इमोशनल डिपेंडेंसी है आपके ऊपर। ये बहुत सारा इमोशनल टर्मॉइल है आपके पर्सन के मन में इस वक़्त और विश्वास नहीं आता है, आपके पर्सन को ना विश्वास की कमी हो गई है। थोड़े पारिवारिक झंझटों के कारण भी हो सकता है कि परिवार में भी किसी तरीके का किसी-किसी के फैमिली में पर्सन की फैमिली में कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई चल रहा है विवाद या फिर पेरेंट्स के साथ उनकी नहीं बन पा रही है। उनको ऐसा फ़ील होता है कि इस शादी के टूटने में जैसे जीवनसाथी का तो योगदान रहा ही है, उसकी भी उसमें भागीदारी है। लेकिन साथ ही पेरेंट्स भी अगर चाहते तो वो रिश्ता सँभल सकता था। लेकिन पेरेंट्स की तरफ से भी उनको उनके मन में कुछ दुःख है, किसी तरीके का क्षोभ है कि वो चाहते तो शायद ये शादी उनकी बच सकती थी।
ओके, आइए और देखते हैं आपके पर्सन और इस वक्त आपके लिए क्या अब आपके लिए सिर्फ देखेंगे, उनकी और कंडीशन नहीं, सिर्फ आपके लिए वो अब क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को इस वक्त आपसे एक जेलसी है, आपके पर्सन को इस वक्त आपसे एक कंपटीशन है, और उनको लगता है ना कि आप उनको उस तरीके से प्यार नहीं करते हो, आपके मन में वैसी फीलिंग्स नहीं है और आप ना इनको इग्नोर कर रहे हो, ऐसा आपके पर्सन को फील होने लग गया है। दूसरी चीज ये भी है कि आपके पर्सन अभी थोड़ा आपसे मिलने से कतरा रहे हैं, आपके तरफ कोई एक्शन लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हो कितनी सारी चीजें उनकी लाइफ में चल रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर से ये कार्ड यहाँ पे आया है, आपके पर्सन इमोशनली बहुत हर्ट है, 10 ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है। ये अपने लाइफ के बहुत टफ फेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि इनका शादी का सपना टूटा है। अगर वो मैरिड थे तो भी उनकी शादी अनफॉर्चुनेटली टूट रही है ना। बहुत कोशिश के बावजूद भी उन्होंने बचाने की जितनी कोशिश वो कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनकी शादी टूट रही है। और आप देख ही रहे हो कि कुछ ऐसा लिखा हुआ था, मैं कहूँगी, क्योंकि फैमिली भी उनका सपोर्ट नहीं कर पा रही है, कुछ ऐसा अभी यहाँ पे हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत दुःख में है आपके पर्सन इस वक़्त। यही रीज़न है कि वो आपसे इस वक़्त बात नहीं कर रहे हैं या आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके? टाइम तो लगेगा आप लोग दोनों के रिश्ते में, और वो क्यों लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे उस क्यों का भी जवाब आ गया है, बाकी सारे रीजंस तो हैं ही। ये इतनी सारी चीजें जो आपके पर्सन की लाइफ में हुई है, या आपके क्रश की लाइफ में हुई है, या आपके एक्स की लाइफ में हुई है, उसकी वजह से ना उनका ट्रस्ट रिलेशनशिप से, उनका ट्रस्ट मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, मैरिज की जो विवाह की जो व्यवस्था है, उसके ऊपर से उनका विश्वास चला गया है। उनको बल्कि घर के तरफ से भी ऐसा फील होता है कि ये सब कुछ बेकार है, और काफ़ी अकेला आपके पर्सन फील कर रहे हैं। यही चीज़ इसी इसी डिलेमा में, इसी उधेड़-बुन में आपके पर्सन अभी रहने वाले हैं कुछ समय, ठीक है? दैट इज वाई जो फर्स्ट ही कार्ड आया था ना आप लोगों का, जजमेंट का कार्ड आया था। जो इतनी सारी चीजें हो रही है उसकी वजह से, ये जानते हुए कि आप कितने अच्छे हैं, ये जानते हुए कि आप कितने समझदार, कितने वाइज और कितने टैलेंटेड है, और ये जानते हैं कि जब आप इनकी लाइफ में आओगे ना, इनका घर फिर से बस जाएगा। बशर्ते कि ये खुद में चेंज करें, बशर्ते कि पहले के इनके जो भी अनुभव हुए हैं इनको लाइफ में, अ, चाहे इनके वाइफ के साथ या कोई जिसके साथ इनका एंगेजमेंट फिक्स हुआ था उसके साथ, या फिर पहले अगर इनके कई रिश्ते ऐसे रहे होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे, या कोई लॉन्ग टर्म का अफेयर रहा होगा, तो अगर इनका जो अनुभव है वहाँ बहुत अच्छा नहीं रहा, तो थोड़े से डाउट्स तो इनके मन में आपके लिए भी रहे होंगे। वैसे ज़्यादा है नहीं डाउट, लेकिन ये खुद से ही उखड़े हुए, इनका जो अभी संघर्ष है ना, ये खुद के साथ है। इसलिए मन में ये जानते हुए कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप लोग एक ना एक दिन एक ज़रूर होगे, क्योंकि डेस्टिनी में लिखा हुआ है आप लोग दोनों का एक होना। मैं थोड़े से कार्ड्स अभी इससे भी लूँगी। मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने ऊपर डाउट करते हो ना कि आप में कोई कमी है या आप इनको अच्छे नहीं लगे, नहीं, आप इनको पहले भी अच्छे लगते थे, आप इनको अभी भी अच्छे लगते हो। ये आप देख रहे हो, खुद का जिद, खुद का गुस्सा, खुद की चीटिंग वाली जो चीज है, या दो लोगों को एक साथ लेके चलने का जो टेंडेंसी है, ये प्रॉब्लम आपके पर्सन की है अभी एक्चुअली यहाँ पे। अगर विश्वास भी खो रहे हैं तो इसलिए क्योंकि दो नाव पे पैर रखा था, तो संभाले नहीं संभला दो रिश्ता। या मैं एकदम इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ इन पर्सन पे, हो सकता है कि इनके लाइकिंग आपके लिए हो, और चूँकि ये मैरिड थे या किसी और के साथ इतने कमिटेड रिलेशनशिप में थे कि वहाँ पे एंगेजमेंट और शादी तक बात हो गई थी, घर में बात कर लिया होगा कि मुझे उस पर्सन के साथ एंगेजमेंट करना है, ठीक है? मैं बिल्कुल एकदम ब्लाइंडली किसी को भी ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ।
तो इसलिए मैंने ये कहा कि पसंद वो आपको भी करते थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, आप लोगों का अफेयर नहीं रहा है। एज़ अ पार्टनर आप लोग एक-दूसरे को नहीं जानते होंगे, नहीं एक्सपीरियंस किया होगा, सिर्फ़ लाइकिंग रही होगी। तो उसमें तो मैं नहीं ब्लेम करूँगी आपके पर्सन को। मेबी कुछ रोमांटिक चैट्स आप लोगों के हो गए होंगे, थोड़ा इन्होंने ऐसी हवा दे दी कि आपके मन में भी इनके लिए फीलिंग्स आ गई। वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसके लिए ठीक है, आप लोग दोनों दोषी होंगे अगर आपको भी पता था कि ये किसी के साथ कमिटेड है या मैरिड है। और अगर उन्होंने छुपा ली थी, फिर तो एकदम अलग चीज़ हो जाती है। तो देख रहे हैं आप, कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा है आपके पर्सन की लाइफ में भी, और आपको जो पेन मिला है वो तो मिला ही है। मैं थोड़े से आपके लिए भी कार्ड्स देखूँगी, लेकिन थोड़ी एनर्जीज़ मैं आपके पर्सन की अभी और देखूँगी। एंजल ऑफ बैलेंस, और ये बैलेंस ना इनको आपके साथ नहीं करना है, ये बैलेंस आपके पर्सन की खुद के साथ है, ये लड़ाई उनके खुद के साथ है। कॉन्ट्रैक्ट, वैसे तो मुझे विक्ट्री का भी कार्ड मिला था, तो मैं उसको जजमेंट की तरह ही लेती हूँ कि, और यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट है, बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। इक्वली गिव एंड टेक होना चाहिए। जितना प्यार और केयर आप अपने पर्सन को आपने दिया या देना चाहते हो, वही आपके पर्सन को भी आपको देना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता चल पाएगा। अगर इन्होंने अपनी तरफ से सेम माइंडसेट रखा, 2-2 लोगों को लेके एक साथ चलना है, रह किसी और के साथ रहे, मन में, दिमाग में कोई और के प्यार, अट्रैक्शन किसी और के लिए है, तो फिर ये अपने किसी भी पार्टनर को कभी भी खुश नहीं रख पाएँगे। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आपके पर्सन की लड़ाई खुद के साथ है, उनका चेंज, उनका परिवर्तन खुद के साथ है। आप जिस एनर्जी में हो, आप उसी एनर्जी में रहो, आपको कुछ भी अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डोर टू रोमांस, तो जो मैंने टाइम पीरियड बताया है, मेक श्योर कि जब ये आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पर्सन कंप्लीटली कंप्लीटली सिंगल है। प्लीज़ मेक श्योर। चलिए, देखते हैं कि अब हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, कलेक्टिव एनर्जी क्या है। आप अपनी हीलिंग में लगे हुए हो। दुःख तो, दर्द तो आपको भी बहुत ज़्यादा मिला है, लेकिन अब आप अपनी हीलिंग में लगे हुए हो, और जो मुझे यहाँ पे आपके एम्प्रेस कार्ड से भी नज़र आ रहा है, ठीक है? क्योंकि समय ही इतना लंबा हो चुका है, आप देख रहे हो कि ये आते नहीं हैं, कुछ बात करते नहीं हैं, कोई क्लैरिटी देते नहीं हैं, तो कब तक आप आखिर वेट करोगे? आप ना इनको ये देखें यहाँ पे, मैं कह रही हूँ ना, ये इट इज़ नॉट एक्चुअली अबाउट यू। आप सोच ही रहे हो ऐसे पर्सन के बारे में जिसको, मैं तो यही कहूँगी कि पूरा का पूरा चेंज करने की ज़रूरत है। एक ऐसा ऐड आया था जिसमें बोला जाता था पूरे घर को बदल डालूँगा। तो यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे ये खुद को इन्होंने ढाला है, रिश्तों को जो ये समझते हैं, इंसान को जिस रूप में लेते हैं, शायद इस पर्सन को खुद से बिल्कुल अपना पूरा प्रोग्रामिंग जो माइंड में की हुई है ना, पूरा प्रोग्रामिंग इरेज़ करके फिर से कोडिंग लिखने की ज़रूरत है। उसके बाद ही जो इनका जो एप्लीकेशन है माइंड का, वो फिर ठीक से फंक्शन करेगा, है ना? ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, और डिट्टो यही चीज़ आपके अंदर में है, इस पर्सन के लिए आपके मन में है। इसको मैच्योर होने की ज़रूरत है, बहुत ड्रामा करता है, ये चीटिंग भी करता है, और आपके मन में एक और चीज़ है कि इसका जो पागलपन है ना, अच्छी शक्ल, अच्छे चमक-धमक और पार्टी-वार्टी करना बहुत ज़्यादा, उन सब चीज़ों में आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा लिप्त रहता है उसी में। अ, जैसे फीलिंग्स आपके लिए है, ये बात कहीं न कहीं आप भी जानते होंगे, लेकिन इस किस तरीके से इसका माइंड फंक्शन करता है, ये तो अब आप समझ चुके हो यहाँ पे। इसलिए तो आपके लिए देखिए ये कार्ड भी आया है ना, कि आपकी तो फीलिंग्स एकदम डाउन, एकदम डाउन नहीं है, मन में आप अब वो नहीं फ़ील करते हो, तभी आपके लिए ये थोड़ा-थोड़ा पीस का कार्ड है, जिसमें कि आप पीछे की चीज़ों को भुला रहे हो, वेट आपने काफ़ी किया है इस पर्सन का, ठीक है? लेकिन अब वो पैशन, वो बात नहीं रही, वो
गर्मी नहीं रही, वो गर्माहट जो रिश्ते में होती है, वो जो अपनापन होता है, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं देखिए, कुछ लोगों के लिए तो मैं कहूँगी कि आप शायद मना कर दो, शायद आपकी लाइफ में कोई और आ चुके हो सकता है, किन्हीं की हो सकता है शादी फिक्स हो रही होगी, लेकिन किसी के लिए तो ये ज़रूर है कि जो सबक, जो लेसन आपने सीखा, जो आपके पर्सन ने सीखा, आपका लेसन मैं इस वे में बोल रही हूँ कि कुछ गलतियाँ हो सकता है आपसे हुई हो सकता है कि आपको ये पत किसी किसी को ये पता था कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं या फिर किसी के साथ कमिटेड है, अगर मालूम था, है ना? छिपा लिया हो आपके पर्सन ने तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको मालूम था तो थोड़ी बहुत जो इंटीमेसी वाली जो वाले जो मैसेजेस आपने एक्सचेंज किए, देखिए मैं थोड़ा-सा ब्लंट बोल रही हूँ, लेकिन किसी-किसी की तरफ से ये गलती हुई होगी, तो ये गलती तो आपसे हुई है नोइंग कि ये किसी और के साथ है। अगर आपने ये किया है, तो ये गलती आपसे हुई है, तो इसलिए मैं कह रही थी, उसके अलावा भी कुछ लेसन्स आपने लर्न किए होंगे, मैं बस लेसन लर्न की बात कर रही थी, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि इंसान जब तक कोई गलती करेगा नहीं, वो सीखेगा नहीं, वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएगा नहीं। यही इम्प्रूवमेंट आपके पर्सन का भी यहाँ पे चल रहा है। तो दिस वाज़ योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपकी सिचुएशन से मैच की होगी। जितना ज़्यादा सिचुएशन जितने डाइवर्स सिचुएशन आए थे, तो वो मैंने सब बताने की कोशिश की है। जैसे कि आपके पर्सन किसी के साथ मैरिड है या किसी के साथ इस हद तक कमिटेड थे कि उनकी शादी होने वाली थी, है ना? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी। थैंक यू सो मच।